पुराने समय की बात है। एक स्त्री जब भी अपने घर वालों के लिए रोटियां बनाती तो वो एक रोटी ज़्यादा बना लेती थी और उसे बाहर वाली खिड़की पर रख देती, जिससे किसी ज़रूरतमंद या भूखे इंसान की भूख शांत हो सके। एक बूढ़ा फकीर हर रोज़ उस घर से गुजरता और रोटी को उठाकर जोर से एक बात कहता, जो आप बुरा करते हैं वो आपके साथ ही रहता है और जो आप अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस लौट कर आता है। ये सब काफ़ी वक्त से चल रहा था। वो स्त्री खिड़की पर रोटी रखती और फकीर उस रोटी को उठाकर जोर से हर रोज़ की तरह एक ही बात चिल्लाता, जो आप बुरा करोगे वो आपके साथ रहेगा, पर जो तुम अच्छा करोगे वो तुम्हारे पास वापस आएगा। उस फकीर के ये शब्द बार बार सुनने से वो औरत परेशान हो जाती है और सोचने लगी, कितना स्वार्थी है ये बूढ़ा। मैं हर रोज़ इसके खाने के लिए एक रोटी रखती हूँ और इसके मुंह से आज तक धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं निकला, और न जाने क्यों एक ही बात बार बार दोहराते हुए यहाँ से चला जाता है। मुझे तो आज तक इसका मतलब तक नहीं पता चला कि ये फकीर आखिर कहना क्या चाहता है। इसके कुछ दिनों बाद उस औरत ने फैसला किया, अब मैं इस फकीर से पीछा छुड़ा कर ही रहूँगी। इसके लिए उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी कि क्यों ना इस बूढ़े की रोटी में जहर मिला दिया जाए। इस विचार के चलते वो अगले दिन उस बूढ़े की रोटी में जहर मिला देती है, और जब उस स्त्री ने रोटी को खिड़की पर रखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैंने इतना गलत उस बूढ़े फकीर के बारे में कैसे सोच लिया। तब वो अपने उन्हीं कांपते हाथों से उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक देती है। फिर उसने नई रोटी बनाई और उसके बाद उस रोटी को खिड़की पर रख दिया। वो बूढ़ा फकीर हर रोज़ की तरह आया, रोटी उठाई और वही शब्द दोबारा से बोले, आप जो बुरा करते हैं वो आपके पास रह जाता है और जो आप अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। उस दिन हमें औरत के बारे में पता चला कि जब वो खिड़की पर रोटी रखती थी तो अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, क्योंकि कई महीनों से उसका बेटा घर नहीं आया था, जो कि एक काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। उसकी सुरक्षित वापसी के लिए वो हर रोज़ ये प्रार्थना करती थी। उसी दिन किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसका बेटा उसकी आंखों के सामने था और वो उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसे देखकर मानो ये लग रहा था कि जैसे कई महीनों से इसने नहाया ना हो, और वह काफ़ी वक्त से भूखा प्यासा भी लग रहा था। उसने कहा, माँ, मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि वापस आते समय जब मैं अपने गांव से 1 मील दूर था तो मैं भूख की वजह से ज़मीन पर गिर गया। मुझसे एक कदम भी न उठाया जा रहा था और मैं मरने ही वाला था कि तभी एक बूढ़े फकीर ने मेरी ऐसी हालत देख ली और थैले से एक रोटी निकालकर मुझे पकड़ाते हुए बोला, ये लो बेटे, तुम ये रोटी खा लो। मैंने उससे कहा, आप मुझे बस एक ही निवाला दे दीजिए, क्योंकि लगता है आपके पास भी इसके अलावा कोई और रोटी नहीं है। तुम सही कह रहे हो, इसके अलावा मेरे पास और रोटी नहीं है और मैं दिन में एक ही रोटी खाता हूँ, और आज मुझसे ज़्यादा तुम्हें इस रोटी की ज़रूरत है। मैंने उसके हाथ से वो रोटी ली और तुरंत खा ली। तब मेरे शरीर में कुछ ऊर्जा आई और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। माँ ने पूछा, बेटे, वो बूढ़ा फकीर कौन था? मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन था, पर जाते समय उसने कुछ ऐसे शब्द बड़बड़ाए थे
जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे पास रह जाएगा, और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम्हारे पास वापस आएगा। बेटे की ये बात सुनते ही माँ के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और लड़खड़ाकर वो पास की ज़मीन पर सट जाती है, क्योंकि अब वो जान गई थी कि जो फ़कीर था वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा फ़कीर था। वो सोचने लगी कि यदि मैंने उस रोटी को आज चूल्हे में ना जलाया होता तो वो रोटी मेरा बेटा खा लेता और शायद आज वो जिंदा नहीं बच पाता। उस दिन उस महिला को उस फ़कीर की बात समझ आई कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम्हारे पास वापस ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, हम इस कहानी से एक चीज़ सीख सकते हैं कि हमें जब भी मौका मिले तो हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उनका नतीजा सदा ही अच्छा होता है। जाने या अनजाने हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका परिणाम सदा ही सकारात्मक आता है और हमारे जीवन में खुशियाँ भर देता है।